नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, जो 2021 में चेस का एग्जाम होगा उसके लिए ये सीरीज़ जो है वो अब चलाई जा रही है। तो पीछे की जो सीरीज़ थी, मतलब जो अभी एग्ज़ाम हुआ, इसके लिए भी एक अलग से सीरीज़ हमने चलाई थी। उसी सीरीज़ को आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं और 2021 के लिए इसी सीरीज़ को हम रखेंगे, ताकि जो है काफ़ी अधिक क्वेश्चन हमारे पास हो सकें और उन सभी क्वेश्चन से काफ़ी लोगों को जो है वो फ़ायदा पहुँच सके। इसके अलावा याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन सिर्फ एचएस के लिए ही नहीं, आपका जितना भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे टीजीटी का एग्ज़ाम है, टीजीटी आर्ट्स का एग्ज़ाम है, या फिर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम है, या फिर कोई और एग्ज़ाम है, उन सभी के लिए जो है ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट है। तो इस सीरीज़ का पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, और आप @allexam31 करके भी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। उससे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो उसको भी प्रेस कर दीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है कि विच इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ स्टेट इज़ द फर्स्ट टू यूज़ ग्रीन फ्यूल। हिमाचल प्रदेश का कौन सा औद्योगिक क्षेत्र राज्य का हरित ऊर्जा प्रयोग करने वाला प्रथम क्षेत्र है। यहाँ पर जब इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ताहलीवाल। ताहलीवाल जो है ये कहाँ पर स्थित है? ये डिस्ट्रिक्ट ऊना में स्थित है। डिस्ट्रिक्ट ऊना में ये स्थित है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। देखिए, ये जो ताहलीवाल इंडस्ट्रियल एरिया है, ये ग्रीन फ्यूल यूज़ करने वाला पहला इंडस्ट्रियल एरिया बन गया है। और किसकी सहायता से यहाँ पर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है? तो गैल GAIL गैल की सहायता से यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इनकी सहायता से ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। इन्होंने जो है वो 14 करोड़ रुपया प्रोवाइड करवाया है, और ये पाइपलाइन जो है गैस पाइपलाइन बिछाई जाएगी। कहाँ से? मेहानपुर जो कि पंजाब में पड़ता है, वहाँ से लेकर ताहलीवाल जो कि ऊना में पड़ता है। तो ये आप इसके बारे में याद रखिएगा। जो इंडस्ट्रियल एरिया पहला है, किसको? हरित ऊर्जा प्रयोग करने वाला पहला जो इंडस्ट्रियल एरिया बनाया गया है, किसकी सहायता से चलाया जा रहा है और कितना करोड़ रुपया दिया गया है? 14 करोड़ रुपया दिया गया है। 10 किलोमीटर की जो है वो पाइपलाइन यहाँ पर बिछाई जाएगी। इसके अलावा आप ये भी याद रखिएगा कि कहाँ से लेकर कहाँ तक की पाइपलाइन बिछाई जा रही है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जितनी भी जानकारी आपको बताई। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारीच हवन कुंड वॉज रीओपन्ड आफ्टर 900 ईयर्स ऑन। मारीच हवन कुंड जो है उसको 900 वर्षों के बाद कब खोला गया था? देखिए, मारीच हवन कुंड के बारे में 2 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस तरह से क्वेश्चन का फॉर्मेट नहीं था। पूछा गया था कि मारीच हवन कुंड जिसको 900 वर्षों के बाद खोला गया है वो कहाँ पर स्थित है। पहले कहाँ पर स्थित है इसकी बात करें तो ये शिमला में स्थित है। शिमला में एग्जैक्टली कहाँ पर स्थित है? तो ये डिस्ट्रिक्ट शिमला के कुमारसेन के धौलाशिरी में स्थित है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। इसको कब खोला गया 900 वर्षों के बाद? तो 22 Feb 2005, 22 फरवरी 2005 को खोला गया। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। 22 फरवरी 2005 को इसको खोला गया था 900 वर्षों के बाद, मारीच हवन कुंड को। इसके अलावा अगर डिस्ट्रिक्ट शिमला के ही कुछ मंदिरों की बात की जाए तो देखिए, डिस्ट्रिक्ट शिमला में जो है वो सूर्य मंदिर स्थित है, सन टेम्पल जिसको कहते हैं। ये सूर्य टेम्पल जो है ये नीरथ में स्थित है। नीरथ कहाँ पर पड़ता है? नीरथ जो है वो रामपुर में पड़ता है। ये सूर्य मंदिर जो है ये शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। उसके अलावा संकट मोचन मंदिर जो है वो डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। ये बाबा नीम करोरी जी महाराज के द्वारा बनवाया गया था। इसके बाद कालीबारी टेम्पल जो है वो कहाँ पर है? कालीबारी टेम्पल भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। ये 1845 में बनवाया गया था। तो ये 3-4 टेम्पल जो भी मैंने आपको बताए, ये सभी टेम्पल्स आप याद रखिएगा। मारीच हवन कुंड, इसके बारे में पूछा जा चुका है। कितने वर्षों के बाद खोला गया? 900 वर्षों के बाद खोला गया। कब खोला गया? 22 फरवरी 2005 को खोला गया। कहाँ पर स्थित है? एग्जैक्टली लोकेशन पूछ ली जाए तब भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली ये स्थित कहाँ पर है। तो ये सब आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर देखिएगा 22 फरवरी 2005 2 बार ऑप्शन में आ गया है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 22 फरवरी 2005 ही इसका सही आंसर होगा। अच्छा, एक और यूनिक बात जो इस हवन कुंड के बारे में है, ये पंचमुख शेप में बनाया गया है। पंचमुखा शेप में ये हवन कुंड बनाया गया है। ये भी इसकी एक यूनिक फीचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाछी छुबा थिपू आर काइंड यहाँ पर होगा काइंड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो गाछी छुबा थिपू किसके प्रकार है?
देखिए गाची, छुबा, थेपू जो है ये ड्रेसेस हैं। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ये ड्रेसेस हैं। अब इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये गाची, छुबा और थिपू जो है ये किसके बीच में प्रचलित जो है ड्रेसेस हैं। तो ये खसास के बीच में प्रचलित ड्रेसेस हैं। किसके बीच में? खसास के बीच में। तो ये आप याद रखिएगा, खसास के बीच में प्रचलित ये ड्रेसेस हैं। अब दूसरी बात अगर की जाए कि ये गाची होता क्या है, तो गाची जो है, सबसे पहले गाची के बारे में आपको बताऊं तो ये कमर कसने के लिए कोई ड्रेस होती है तो उसको गाची कहते हैं। कमर कसने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और छुबा क्या होता है? छुबा जो है वो लॉन्ग कोट को कहते हैं। मतलब जो लंबा कोट एक आपने देखा होगा उसको छुबा कहा जाता है। और थिपू क्या होता है? थिपू जो है वो हेड स्कार्फ होता है। मतलब एक स्कार्फ समझ लीजिए, ढट्ठू टाइप में जिसको सर पे बांधा जाता है, उस तरह से ये होता है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो खसास के बीच में प्रचलित हैं। और ये जितने भी हैं ये सभी ड्रेसेस हैं। तो खसास के बारे में आप बात करेंगे तो खसास के बीच में जो मैरिज के टाइप हैं वो हैं ब्याह, प्राइनो और गदर। तो ये खसास के बीच में जो है ये ड्रेसेस के टाइप में है। अब खसास के बीच में दो ग्रुप हैं। ठीक है, दो ग्रुप कौन कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए। इनमें से जो है ये जो दो ग्रुप हैं इनको खुंड वारियर ग्रुप कहते हैं। ये खुंड जो होता है ये वारियर ग्रुप होते हैं। इस खुंड को जो है दो टाइप्स में बांटा गया है, साठा और पाशा। ये जो साठा है इसका मतलब 60 होता है, ये कौरवों का ग्रुप माना जाता है। और पाशा जो है, पाशा का मतलब 5 होता है, ये पांडवों का ग्रुप माना जाता है। ठीक है, तो एक इनके बीच में गेम भी होती है, जो धनुष और जो उसका एरो और वो की जो गेम होती है उसको कहते हैं थोडा गेम। तो ये खसास के बीच में प्रचलित है। खसास के बीच में बेसिक बातें मैंने जो आपको बताई वो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इन्वेस्टर मीट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ऑन। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वैश्विक निवेशक बैठक का आयोजन किया गया था। कब किया गया था? ये किया गया था 7 से लेकर 8 नवंबर 2019 के बीच में। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 7-8 नवंबर 2019 को इसका आयोजन किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट थी ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर मीट 2019 हुई थी, इस मीट के दौरान जो था हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा 96,721 करोड़ के जो है वो 703 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU जिसको कहते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो था वो साइन किए गए थे। MOU जो थे वो हस्ताक्षरित किए गए थे। देखो, हिमाचल प्रदेश में निवेश करने के लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया था। उस पोर्टल का क्या नाम था? उसका नाम था हिम प्रगति पोर्टल। ये हिम प्रगति पोर्टल भी जो था हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। 2-3 बातें जो हमने यहाँ से डिस्कस की वो आई होप कि आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी एम्प्लॉयमेंट ऑफिसेज यहाँ पर होगा। ऑफिसेज आर कंप्यूटराइज्ड इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के में कितने रोजगार कार्यालयों को कंप्यूटराइज किया जा चुका है। अगर बात की जाए कि कितनों को कंप्यूटराइज किया गया है तो 76 इसका सही आंसर है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 76 जो है वो ऐसे रोजगार कार्यालय हैं जिनको कंप्यूटराइज किया जा चुका है। अब 76 को कंप्यूटराइज किया जा चुका है और कितने रोजगार कार्यालय ऐसे हैं जिनको ऑनलाइन किया जा चुका है। तो 73 रोजगार कार्यालय ऐसे हैं जिनको ऑनलाइन जो है वो किया जा चुका है। अब एक और बात याद रखेगा कि हिमाचल प्रदेश में 3 क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय हैं और 9 जो हैं जिला रोजगार कार्यालय हैं और 2 जो हैं वो विश्वविद्यालयों में रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन केंद्र हैं और 64 उप रोजगार कार्यालय हैं। ये आप याद रखिएगा। और विकलांगों के लिए जो है निदेशालय में एक विशेष रोजगार कार्यालय भी है। तो ये सब आप याद रखिएगा, कितने कंप्यूटराइज किए जा चुके हैं, कितने ऑनलाइन किए जा चुके हैं और किस तरह से फर्दर उनको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच राजा ऑफ बिलासपुर स्पेंड एंड ऑफ हिज लाइफ एज फकीर। तो बिलासपुर के किस राजा ने अपना अंतिम समय एक फकीर के रूप में गुजारा था। बिलासपुर के कौन से राजा थे जिन्होंने अपना अंतिम समय फकीर के रूप में गुजारा? वो थे बिलासपुर के राजा भीमचंद। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। भीमचंद के बारे में काफ़ी क्वेश्चन जो हैं अभी तक पूछे भी जा चुके हैं। देखो, गुरु गोविंद सिंह जो थे वो भीमचंद के जो थे वो समकालीन थे। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। वो गुरु गोविंद सिंह के साथ भीमचंद की लड़ाइयाँ होती रही, काफ़ी बार जो था ये लोग आपस में लड़े। तो गुरु गोविंद सिंह के साथ जब इनकी लड़ाइयाँ हुई तब भीमचंद की ही पराजय उसमें होती रही। मतलब भीमचंद उसमें बार बार हारते रहे। उसके बाद हुआ इस तरह से कि मुगलों का और कुछ बिलासपुर के राजा का और गुरु गोविंद सिंह का कुछ टैक्स को लेकर डिस्प्यूट था। उसमें भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह जो थे वो एक साथ आ गए और दूसरी साइड जो थे वो मुगलों का साथ किसने दिया था? मुगलों का साथ कांगड़ा के राजा ने दे दिया। मुगलों का साथ कांगड़ा के राजा ने दिया और भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह आपस में
मिल गए थे। तो इन्होंने भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह ने जो था इन लोगों को हरा दिया था, मुगलों को और कांगड़ा के राजा को। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ से याद रखनी। और भीमचंद की मृत्यु 1712 ईस्वी में हो गई थी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आप याद रखिए। तो ये सब आप याद रखिएगा। बैटल ऑफ नदौन है, ये जो बैटल मैंने बात की, बैटल ऑफ नदौन इसको कहते हैं। इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा गया था कि बैटल ऑफ नदौन में जो था वो कौन एक साइड था और कौन दूसरी साइड था, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग इनकरेक्ट पेयर। इनमें से आपको कौन सा गलत है वो आपको फाइंड करना है। देखिए गलत इनमें से कौन सा है, तो अगर आप देखेंगे कि चोलांग पीक कहाँ पर है, बिल्कुल सही बात है, ये कांगड़ा में ही स्थित है। और मुखार बह जो है ये कहाँ पर स्थित है, मुखार बह जो है वो डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में ही स्थित है। दियो टिब्बा कहाँ पर स्थित है, दियो टिब्बा में जो कन्फ्यूजन होता है वो होता है चंबा और कुल्लू को लेकर। दियो टिब्बा जो है वो चंबा में स्थित नहीं है, दियो टिब्बा कुल्लू में स्थित है, तो इसका कुल्लू सही आंसर होगा। और इंद्र किला कहाँ पर है, इंद्र किला बिल्कुल सही बात है कि कुल्लू में ही स्थित है, तो इसका कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी जो है वो सही है। दियो टिब्बा का याद रखिएगा कि दियो टिब्बा जो है वो कुल्लू में स्थित है। बाकी सभी जो है वो करेक्टली मैच किए गए हैं यहाँ पर। चोलांग पीक कांगड़ा में है, मुखार बे लाहौल स्पीति में है, दियो टिब्बा कुल्लू में है और इंद्र किला भी कुल्लू में ही स्थित है। अब चंबा में कौन सा टिब्बा स्थित है, क्योंकि यहाँ पर भी कन्फ्यूजन होता है। तो चंबा में जो स्थित है वो है नरसिंह टिब्बा, डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। पहला तो नरसिंह टिब्बा हो गया और दूसरा गौरी देवी का टिब्बा हो गया। ये दोनों कहाँ पर स्थित है, ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। और दियो टिब्बा कहाँ पर है, दियो टिब्बा जो है वो कुल्लू में स्थित है। और हनुमान टिब्बा कहाँ पर है, तो हनुमान टिब्बा भी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। तो अब यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होगा, हनुमान टिब्बा और दियो टिब्बा कुल्लू में हो गए और नरसिंह टिब्बा और गौरी देवी का टिब्बा कहाँ पर हो गए, चंबा में हो गए। तो इनको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। हु ऑथर द बुक हिमाचल प्रदेश एरिया एंड लैंग्वेजेस। तो ये किताब है एक, हिमाचल प्रदेश एरिया एंड लैंग्वेजेस। इस किताब के लेखक कौन है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब है और इस किताब को लिखा गया था O.C. सूद के द्वारा। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। O.C. सूद ने इस किताब को लिखा था। कुछ इंपॉर्टेंट किताबें एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए तारीख़ रियासत सिरमौर किताब जो है वो रणजौर सिंह के द्वारा लिखी गई है। बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, बिलासपुर अ पीपल ऑफ बैड डेड, राजा अनंत चंद के द्वारा लिखी गई है। कुल्लू द देश की कहानी किताब लालचंद पार्थी के द्वारा लिखी गई है। और उसके बाद किन्नर प्रदेश और हिमालयन परिचय राहुल संकृत्यान के द्वारा लिखी गई है। हिमालयन आर्ट जो है वो J.C. फ्रैंक के द्वारा लिखी गई है। प्राचीन हिमाचल L.P. पांडे के द्वारा लिखी गई है। अवार्ड ऑफ गॉड एंड्रयू विल्सन के द्वारा लिखी गई है। शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट जो है वो E.J. बक के द्वारा लिखी गई है। पहाड़ी चित्रकला K.L. वैद्य के द्वारा लिखी गई है। और हिमाचल प्रदेश परिचय हिमाचल अतीत वर्तमान और भविष्य एक झलक देवराज शर्मा के द्वारा लिखी गई है। ट्रैवल इन कश्मीर एंड लद्दाख विगने के द्वारा लिखी गई है। और हिमाचल प्रदेश एरिया एंड लैंग्वेजेस जो है वो O.C. सूद के द्वारा लिखी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट किताबें हैं, इन किताबों को आप याद रखिएगा। अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं और पूछी भी गई हैं एग्जाम में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच एरिया इरिगेटेड अंडर शाहनहर प्रोजेक्ट। तो शाहनहर परियोजना के तहत कितनी हेक्टेयर भूमि को सिंचाई प्रदान की जाती है। तो कितनी भूमि है, ये है 15,287 हेक्टेयर भूमि। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 15,287 हेक्टेयर भूमि को जो है वो शाहनगर प्रोजेक्ट के तहत जो है वो सिंचाई प्रदान करवाई जाती है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो हिमाचल प्रदेश में है उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए ये जो शाहनहर है इसके बारे में आपको पता चल गया। उसके बाद एक चंगर प्रोजेक्ट आता है। ये चंगर प्रोजेक्ट कहाँ पर है, चंगर प्रोजेक्ट जो है ये मध्यम सिंचाई परियोजना है और ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में स्थित है। इस परियोजना के तहत 2,350 हेक्टेयर क्षेत्र जो है वो आता है। सिद्धाता कांगड़ा जिले में है। सिद्धाता इरिगेशन प्रोजेक्ट मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट है, मध्यम सिंचाई परियोजना है और ये 3,150 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई प्रदान करवाती है। बल्हा घाटी लेफ्ट बैंक इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है ये भी कहाँ पर है, ये भी मीडियम जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है उनमें आता है और ये मंडी में स्थित है। 2,780 हेक्टेयर जो है ये इसकी कैपेसिटी है, मतलब इतनी भूमि को ये सिंचाई प्रदान करवाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप याद रखिएगा। चंगर प्रोजेक्ट बिलासपुर में, सिद्धाता कांगड़ा में, बल्हा घाटी जो है वो कहाँ पर है, मंडी में स्थित है। कितनी कितनी भूमि को ये प्रदान करवाते हैं ये भी आप याद रखिएगा। और ये सभी मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट हैं। शाहनहर जो है वो मीडियम नहीं है, ये मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट है। ठीक है, जो भी प्रोजेक्ट 10,000 हेक्टेयर से ऊपर की भूमि को सिंचाई प्रदान करवाते हैं वो किसमें, कौन सी श्रेणी में आते हैं, वो मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट में आते हैं।
और 2000 से लेकर 10,000 के बीच में जो इरिगेशन हेक्टेयर भूमि को सिंचाई प्रदान करवाते हैं वो मीडियम में आते हैं। और एक होता है, तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी एग्जाम में पूछा गया था तो इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 5 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दैट द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश सीक्स टू अचीव बाय 2022। तो निम्नलिखित में से कौन 5 सतत विकास लक्ष्य में से नहीं है जिसे हिमाचल प्रदेश सरकार 2022 तक हासिल करना चाहती है? तो इनमें से जो है ये ऑप्शन डी सही आंसर था इसका। एनहांस द फॉरेस्ट कवर इन द स्टेट टू 30% ऑफ इट्स जियोग्राफिकल एरिया। ये 2022 तक टारगेट नहीं रखा गया है इसका, ये टारगेट रखा गया है 2030 तक। 2030 तक हम इस टारगेट को अचीव करेंगे। अब देखिए 2022 तक हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा 5 ऐसे टारगेट रखे गए हैं। ये 5 टारगेट कौन से हैं, एक बार मैं हिंदी में पढ़कर आपको सुना देता हूँ। सबसे पहला टारगेट है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले आबादी का प्रतिशत जो मौजूद है उसको 8.1 प्रतिशत से घटाकर जो है वो 2% तक लाना जो है पहला टारगेट है। ठीक है, कि जो BPL लोग हैं उनको 8.1% से उनको घटाकर 2% तक उनको लाना है जो। और दूसरा टारगेट है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो हमारे पास है, मतलब शिशु मृत्यु दर को जो है वो 35 से घटाकर 20 तक करना लक्ष्य रखा गया है। और तीसरा लक्ष्य रखा गया है कि 100% जनसंख्या को 2020 तक स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत लाया जाएगा। ठीक है, एक ये लक्ष्य रखा गया है। और चौथा लक्ष्य रखा गया है कि प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के स्कूलों में ड्रॉप आउट दर को जो है वो शून्य करना, मतलब जो ड्रॉप आउट रेशो है हमारी, ड्रॉप आउट रेशो, बच्चे स्कूल छोड़कर चले जाते हैं, उसको 0 तक लाना लक्ष्य रखा गया है। और उसके बाद रखा गया है कि 0 से 6 वर्ष की श्रेणी में लड़कियों के अनुपात को 909 से बढ़ाकर 940 प्रति 1000 लड़कों तक करना लक्ष्य रखा गया है। कि 909 से हम बढ़ा देंगे और 940 तक हम इसको ले आएंगे। ठीक है, तो ये 5 लक्ष्य रखे गए हैं। ये 5 के 5 लक्ष्य आपको याद रखने हैं। अब आप लोगों के लिए जो आज का क्वेश्चन है वो है, रिसेंटली महिला शक्ति केंद्र काउंटर वाज ओपनड इन मेन पोस्ट ऑफिस ब्रांच ऑफ शिमला, इट वाज एस्टेब्लाइज्ड इन। तो हाल ही में मुख्य डाकघर शिमला में महिला शक्ति केंद्र काउंटर खोला गया है। इसकी स्थापना कब की गई थी, मतलब जो मेन पोस्ट ऑफिस ब्रांच शिमला है इसकी स्थापना कब की गई थी? ये क्वेश्चन हमने गिरिराज की डिस्कशन में किया था, तो इसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।